एक समय की बात है, हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज उनकी पूजा किया करता। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को सब कुछ मानता था। एक मित्र, एक पिता, एक गुरु। वह सारी बातें हनुमान जी से किया करता। एक दिन सुबह सुबह वह मंदिर पहुंचा और मंदिर की साफ सफाई करने लगा। वह मन में सोच रहा था कि हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो यह मंदिर मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, थोड़ा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि त्रिलोकीनाथ आएगा और सफाई कर देगा। इस तरह त्रिलोकीनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की साफ सफाई कर देता और फिर हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठ जाता। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। हनुमान जी कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। अपने ध्यान में ऐसा देखकर वह सोचने लगा, यह सब क्या है? हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगता हूँ। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे उसके ही गांव का रघुनाथ मिलता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए हो, लेकिन लगता है कि मन को शांति नहीं मिली। दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊं। आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे सहायता मांग रहे हैं। यह सुनकर रघुनाथ हंसते हुए बोला, भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी और उन्हें कौन बांध सकता है? जरूर यह ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर त्रिलोकीनाथ वहां से अपने घर पहुंच गया। संध्या हुई। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो गया। त्रिलोकीनाथ को फिर से वही स्वप्न आया। हनुमान जी कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। त्रिलोकीनाथ ने कहा, आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर मंदिर में स्थापित कर दो। त्रिलोकीनाथ सोचता है कि यह कैसा स्वप्न है। लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझे कुछ कहना चाहते हैं। यह बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बुलाता है। सभी गांव वाले वहां आते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आज पंचायत क्यों जमा रखी है। त्रिलोकीनाथ ने कहा, बात बड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए बता रहे हैं कि वह मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसे हैं। उन्हें वहां से आज़ाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को बाहर निकाल कर मंदिर में स्थापित करना होगा। त्रिलोकीनाथ की बात सुनकर मुखिया कहता है, कहीं तुम पगला तो नहीं गए? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान लें। अपनी इस बेफिजूल की बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया। त्रिलोकीनाथ ने कहा, पर मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। मुखिया ने कहा, त्रिलोकीनाथ, बेकार की जिद कर रहे हो, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। जाओ, घर जाओ, जाओ यहाँ से। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मुखिया त्रिलोकीनाथ को फटकार कर भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। त्रिलोकीनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम होगा। ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वह आम का वृक्ष मुखिया जी का है और पता है कि उस वृक्ष से कितने फल आते हैं। वह तुम्हारी बात पर वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन सारी बातें सुनकर भी त्रिलोकीनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल था। वह सोचता है कि भाड़ में जाए मुखिया जी और सब।
हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। कोई साथ नहीं देगा तो भी मैं उनकी मदद करूँगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वह भागता है जाकर सभी गांव वालों को यह बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। इधर त्रिलोकीनाथ वृक्ष काटते काटते मन में सोच रहा था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या, मैं तो आपकी मदद करूंगा। मैं अवश्य निकालूंगा आपको यहाँ से। तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है और कहता है, त्रिलोकीनाथ तुमने क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में तुमसे कहा था कि कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा। त्रिलोकीनाथ तुम यह कैसी जिद कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे, हमें अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ। स्वप्न में हनुमान जी आते हैं और इस वृक्ष को काटने के लिए कहते हैं। वो यहाँ पर कैद हैं। मुखिया कहता है, अच्छा तो तुमने इसलिए वृक्ष काट दिया। तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ हैं? क्या किसी को यहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट होती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले भौचक्के रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी बजरंगबली की जय जयकार करने लगते हैं और सभी त्रिलोकीनाथ से माफ़ी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है और सभी लोग पूरे मन से हनुमान जी की भक्ति करने लगते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।